राधिका। इतने असमंजस में तो श्रद्धेय गुरुवर संदीपन जी का आश्रम छोड़ते हुए भी नहीं था। जब दीक्षांत समारोह के पश्चात मैं भी अन्य शिष्यों की तरह गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर था। श्रद्धेय परशुराम जी का आश्रम छोड़ते हुए भी यही जिज्ञासा रही। गुरु के आदेश पर सर्वस्व देने की अभिलाषा, किंतु सबसे अधिक तो मैंने तुमसे सीखा है। तुम ही से जाने हैं जीवन मूल्यों को सजित करने के सूत्र। तुम ही ने दी है दृष्टि, तुम ही ने प्रदान किया दृष्टिबोध, तुम ही ने प्रशस्त किया दृष्टिपथ। केवल तुम ही हो दिव्य, ऋणी हूं तुम्हारा। इतना सब तुमने बिना किसी इच्छा आशा अभिलाषा को सिखाया पढ़ाया। समझ नहीं आता राधे, गुरु दक्षिणा में क्या दो तुम्हें। तथापि आज अपनी अनंत संकल्प शक्ति का प्राण पंचजन्य फूंक कर दसों दिशाओं को साक्षी मानकर समय काल इतिहास के समक्ष ये वचन देता हूं कि मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण मन से वचन से कर्म से चेतन अवचेतन अचेतन से हर युग हर काल में केवल और केवल तुम्हारा रहूंगा। इसके अतिरिक्त और तो क्या दूं तुम्हें। हाँ, आने वाला अगला जन्म और उस अगले जन्म से सभी अगले जन्म तुम्हारे नाम लिखता हूं। राधे, तुम्हें ब्रह्मांड की दसों दिशाओं को समर्पित कर रहा हूं। राधिका। नमस्कार, मैं रोहित कौशिक। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु माता पिता के समकक्ष होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं और गुरु जो जीवन यापन और जो व्यवहारिक कार्यों में हमें पारंगत और निपुण करता है। जन्म और मृत्यु के मध्य में एक कालखंड होता है जिसे हम जीवन कहते हैं, और वास्तव में वही स्वरूप होता है जिससे हमारा परिचय या हमारी पहचान होती है। गुरु हमें उस जीवन कालखंड में जीने का अनुभव करवाता है। गुरु ही ये निर्देशित करता है कि हमें कैसा जीवन चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि उनके जीवन में असंख्य गुरु थे। उनके माँ बाप, शिक्षाप्रद में भार्गव राम जिन्हें हम परशुराम के नाम से जानते हैं, संदीपन मुनि, राधिका को भी उन्होंने अपना गुरु ही माना है। संदीपन मुनि के आश्रम में 64 दिनों तक पठन पाठन शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेने के पश्चात जब दीक्षांत समारोह हुआ तो सभी छात्रों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा देना प्रस्तुत किया। किसी ने गोधन दिया, किसी ने मुद्राएं दी, किसी ने वस्त्र आदि दी। सुदामा का जब जिक्र आता है तो उनकी गुरु दक्षिणा भी स्मरण हुआ। उन्होंने गुरुवर के श्री चरणों में कृष्ण द्वारा तोड़े गए ताल से लाए गए कमल पुष्पों को गुरु के श्री चरणों में रख दिया। गुरु ने उसे भी सहर्ष स्वीकार किया, बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया। उसके पश्चात जब अंतिम बारी कृष्ण की आई तो कृष्ण गुरु के श्री चरणों में दंडवत हो गए और उसके पश्चात बोले कि हे गुरुवर, मैं तो गोपाल हूं, मेरे पास क्षमता के अनुसार देने को कुछ है ही नहीं, तो बताइए कि मैं आखिर आपको क्या दूं। संदीपन मुनि अपने आसन से उठे और दोनों कंधे कृष्ण के पकड़कर सीधा अपने गले लगा लिया और रुधे हुए गले से बोले कि हे कृष्ण, इससे श्रेष्ठ क्या गुरु दक्षिणा होगी कि तुम मेरे शिष्य बनकर आए। जाने कितने युगों का, जाने कितने जन्मों का पूर्ण पुण्य है कि तुम शिष्य बनकर संदीपन के आश्रम में पहुंचे। भला ऐसी गुरु दक्षिणा आखिर कौन देगा।
कि जब तक एक कृष्ण को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड स्मरण करेगा, उसके गुरु के रूप में संदीपन मुनि को भी याद रखा जाएगा। इससे श्रेष्ठ और क्या गुरु दक्षिणा हो इस संदीपन मुनि के लिए। उसके पश्चात कृष्ण ने किस प्रकार से संदीपन मुनि के पुत्र को मुक्त करवाया शंखासुर से, उस सारे घटनाक्रम, उस सारे प्रसंग को जो लोक विश्रुत है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। किंतु संदीपन मुनि ने सत्य ही कहा था कि जो कृष्ण का गुरु हो गया कितना श्रेष्ठ रहा। इसीलिए एक अच्छे गुरु का पाना सौभाग्य की बात है, और एक अच्छे गुरु का, श्रेष्ठ शिष्य का पाना बहुत बड़े सौभाग्य की। प्रणाम, पुनः भेंट।